तो आज हम नौवें शतक पर चर्चा को शुरू कर रहे हैं। उसके आमुख को आप देखेंगे पेज नंबर 195 पर। तो इस शतक में भूगोल, खगोल, तत्व चर्चा और अहिंसा और कुछ जीवन वृत्त को लेकर के चर्चाएँ की गई है, अलग-अलग प्रश्न किए गए हैं, भगवान महावीर ने उनके उत्तर दिए हैं। जम्बूद्वीप के वर्णन के संदर्भ में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नामक अपना एक उपांग है, जिसमें जम्बूद्वीप के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए यहाँ थोड़ा-सा संक्षेप में प्रश्न पूछ करके उत्तर जो है विस्तार से अगर देखना है तो हमें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति को देखना होगा। चंद्रमा के बारे में भी कुछ प्रश्न किए गए हैं, तो चंद्रमा का वर्णन जीवा-जीवाभिगम में दिया गया है। इसी तरह से जो 56 अंतर्द्वीप में रहने वाले मनुष्य हैं, एक और इस तरह के, तो उनके बारे में भी विस्तार से अगर जानना है तो जीवा-जीवाभिगम आगम को हमको देखना है। यहाँ समूचा प्रकरण प्रस्तुत आगम में प्रक्षिप्त प्रतीत होता है, यानी मूलतः जो है जम्बूद्वीप के बारे में या चंद्रमा के बारे में या 56 अंतर्द्वीप के बारे में अगर हमें कुछ समझना जानना है विस्तार से तो वो जम्बूद्वीप प्रकृति और जीवा-जीवाभिगम को हमें देखना होगा, जो कि उपांग है। यहाँ भगवती सूत्र में थोड़ा बहुत कोई चर्चा प्रारंभ की भी गई है, तो उसे प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए, यानी वो भगवती का मूल विषय नहीं है। मूल विषय जो है वो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और जीवा-जीवाभिगम का है, इसलिए विस्तार से वही देखना ज्यादा उचित होगा। सूत्र नंबर 9 से लेकर के 51 तक असुच्चा केवली के बारे में वर्णन किया गया है और असुच्चा केवली का सिद्धांत एक तरह से पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत इस अर्थ में है कि इसमें आत्मा की विशुद्धि ये महत्वपूर्ण है। हम किस संप्रदाय विचारधारा को फॉलो करते हैं या प्रवचन इत्यादि को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये कभी-कभी गौण हो जाता है। अगर भीतर से अगर उतनी शुद्धि हो जाए तो व्यक्ति को स्वयं को ज्ञान हो जाता है। तो वो हर किसी को तो नहीं होता सच्चा केवल ही, वैसे तो ये एक्सेप्शनल केस है कहना चाहिए कि हजारों लाखों करोड़ों में ऐसे कोई एकाध व्यक्ति अगर होता है जिसको कि किसी से धर्म सुनने और जानने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही भीतर से ही उसे ज्ञान हो जाता है। तो जिस ऐसे व्यक्ति तो हो तो अच्छी बात है, परंतु जनरल केस जो है वो इस तरह के नहीं होते हैं। वो साधु साध्वी के संपर्क में आने पर ही तत्व ज्ञान या सिद्धांत या धर्म के स्वरूप को सही ढंग से समझ पाते हैं या किसी से किसी शास्त्र को पढ़ करके ही ये जान सकते हैं। तो इसलिए जनरल तो वही है, बट हाँ असुच्चा केवली का जो उदाहरण मिलता है उससे ये सिद्ध होता है कि वेश किसी के द्वारा किसी संप्रदाय को फॉलो करना या किसी से सुनना जानना ये गौण है। मूल है आत्मा की आंतरिक विशुद्धि, और ये जिसमें हो जाती है उसको इन बाह्य आलंबनों की आवश्यकता नहीं रहती है। भीतर से ही वो सब कुछ प्रकट हो जाता है, जो वो सुनकर या किसी से जान करके अपने जीवन में अपनाता है। तो ये एक बताया गया है कि एक इससे ये भी असोच्चा केवली के इस कंसेप्ट से ये भी सिद्ध होता है कि धर्म और संप्रदाय दो अलग-अलग चीजें हैं। संप्रदाय से हम धर्म को समझने का प्रयास करते हैं, किंतु संप्रदाय धर्म नहीं है। संप्रदाय धर्म का स्वरूप है आत्मविशुद्धि, और उसके लिए अहिंसा आदि का जो पालन आचरण किया जाता है वो धर्म कहलाता है। किंतु हाँ, अहिंसा या धर्म को समझने में संप्रदाय जो है वो साधन बनता है। इसलिए संप्रदाय को हम उस दृष्टि से महत्व देते हैं। तो इसलिए धर्म का मूल उपादान कारण हमारी आत्मा की विशुद्धि है, और उसका निमित्त कारण जो है कोई पर्टिकुलर संप्रदाय बन सकता है, उसकी विचारधारा बन सकती है, जिसमें हमारा विश्वास हो, श्रद्धा हो और जिसे हम फॉलो करते हो। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जो सांप्रदायिक उन्माद जिसको हम कहते हैं, उसके कारण से फंडामेंटलिज्म जो है वो क्रिएट होता है, और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के प्रति जो है अशिष्ट व्यवहार करता है या उनको अपने से विरुद्ध समझता है, विपक्षी समझता है या अधार्मिक समझ करके उनके साथ अत्याचार अन्याय करता है। तो ये सारी चीजें हमें गौण समझ में आती, गौण है क्योंकि वास्तव में संप्रदाय कोई धर्म नहीं होता है।
कि हमारे संप्रदाय को फ़ॉलो करे तभी सामने वाला धार्मिक होता है और किसी दूसरे संप्रदाय को फ़ॉलो कर रहा है तो वो अधार्मिक होता है। ये सोच ही गलत है। संप्रदाय कोई भी होता है, उसमें कोई ना कोई अच्छे विचार होते तो उसको कोई व्यक्ति फ़ॉलो कर सकता है। किंतु वही अपने आप में सब कुछ नहीं है या धर्म का वही सब कुछ पूर्ण स्वरूप नहीं है। बिना किसी संप्रदाय को फ़ॉलो करके भी अगर कोई किसी का जीवन अच्छा चल रहा है, किसी को धर्म की समझ है अपने आप में, तो वो भी अपने आप में धर्म का आधार बन जाता है। तो ये कहने का इतना ही मतलब है कि आत्मा की विशुद्धि मूल कारण है धर्म का और संप्रदाय उसका आलंबन या निमित्त बन सकता है उस विशुद्धि को पाने के लिए। सूत्र नंबर 52 से लेकर के 75 तक जो है सुच्चा केवली का प्रकरण आता है। यानी कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी गुरु के पास में जाकर धर्म को समझने का प्रयास करते हैं और उसका आचरण उनके निर्देशन में करते हैं। तो ये शुत्वा केवली होते हैं इस तरह के या अतीन्द्रिय ज्ञानी इस तरह के भी हो सकते हैं, जो सुन करके धर्म के स्वरूप को समझ करके उसका अनुसार उसका पालन करते हैं। और मैक्सिमम लोग उसी तरह के होते हैं। अशुद्धता केवली के उदाहरण तो दुनिया में कोई एक आध मुश्किल से सुनने देखने को मिलता है। प्रस्तुत आगम में पार्श्वपत्ति अंगारों का कई बार उल्लेख भी मिलता है और इससे ये सिद्ध होता है कि पार्श्व की परंपरा भी जो है उस समय जीवित थी और कुछ साधु जो हैं भगवान महावीर की शासना में आ जाते हैं, उनसे दीक्षित हो जाते हैं और उनके संग को स्वीकार कर लेते हैं। किंतु फिर भी कई ऐसे साधु भगवान पार्श्व की परंपरा के थे, जिन्होंने भगवान महावीर के शासन को स्वीकार नहीं करके भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को ही आगे चलाया और उसी में रहे। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कुछ बातों में पार्श्व की परंपरा और महावीर की परंपरा में कुछ बातों को लेकर के अंतर था। जैसे कि भगवान पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया था। इन्हें 4 महाव्रतों का ही प्रतिपादन किया था, जबकि भगवान महावीर ने 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। तो और इसी तरह से भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के जो साधु होते हैं उनको सुबह-शाम नियमित रूप से प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई दोष हो जाता है तो उसकी वो आलोचना करके अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साधुओं को कुछ बातों में रिलैक्स थे और महावीर के शासन में कुछ अधिक नियम थे। तो हो सकता है कुछ लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में जो कुछ था, उसी का पालन करते रहे। तो वो आता है कि भगवान महावीर के पास में कुछ कुछ स्थविर जो तुंगिया नगरी में आते हैं, तुंगिया नगरी के श्रावक जो होते हैं, वो भी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के का अनुसरण करते थे। तो उन्होंने जिन अंगारों से बात की थी, कुछ प्रश्न उनके थे, उनसे उत्तर उन्होंने लिए थे। तो वो 500 करीबन ऐसे साधु थे जो कि भगवान पार्श्व की परंपरा से संबंधित थे और वो भगवान महावीर की शासन परंपरा में आए नहीं थे। और परंतु फिर भी भगवान महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के सिद्धांतों को यथावत अपनाया था और विशेष रूप से कहा जाता है कि 14 पूर्व जो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में उपलब्ध थे, उनको भगवान महावीर ने एज़ इट इज़ अपनी परंपरा में स्वीकार किया था। और इसीलिए ये माना जाता है कि भगवान पार्श्व को जितना भगवान महावीर ने अपनाया, बुद्ध भी यद्यपि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा से कहीं न कहीं संबंधित थे, किंतु उन्होंने सारी की सारी बातें उनकी अपने संप्रदाय में नहीं अपनाई थी। इसीलिए महावीर को उनका सक्सेसर माना जाता है, न कि बुद्ध को माना जाता है। सो अब ये है कि प्रस्तुत शतक में उत्पत्ति, च्यवन और प्रवेशन को लेकर के एक लंबी चर्चा मिलती है और उससे ये भी सिद्ध होता है कि जीव किस किस अपने-अपने कर्मों के कारण से अलग-अलग योनियों में, अलग-अलग गतियों में जन्म लेते हैं, मरते हैं और उनकी वहाँ पर अवस्थिति रहती है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जीव अपने कर्मों के कारण से इस तरह की गति प्राप्त करते हैं, न कि किसी ईश्वरीय कृपा से प्राप्त करते हैं या ईश्वर कोई उन्हें दंड देता है इसलिए वो नरक में जाते हैं। तो ये इससे पता चल रहा है कि जैन का जो दृष्टिकोण है,
वो ईश्वरवादी चिंतन नहीं है, बल्कि वो कर्म को हमारे सुख, दुःख और जन्म और मरण का कारण मानते हैं। गति चतुष्टय में उत्पन्न होने के यूँ तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, परंतु इन कारणों में का उल्लेख प्रस्तुत आगम में ही हुआ है। कुछ कारण जो नए कारण हैं, उनका उल्लेख हमें इस भगवती सूत्र के इस शतक में देखने को मिलता है, जो अन्यत्र हमें देखने को नहीं मिलता है। 33वां इसका जो उद्देश्यक है, उसमें ऋषभदत्त और देवानंदा का वर्णन मिलता है, जो कि भगवान महावीर के पूर्व माता-पिता रहे हुए हैं। तृष्णा और सिद्धार्थ से पहले वो देवानंदा की कुक्षी में आए थे। इसलिए ऋषभदत्त उनके पूर्व पिता हैं और देवानंदा उनकी पूर्व माता हैं। तो इनका वर्णन यद्यपि आचार्यचूला में और पर्युषणा कल्प जो दशाश्रुत स्कंद का एक अध्याय है, उसमें मिलता है, किंतु आयरचूला और इसमें क्या बोलते हैं पर्युषणा कल्प में गर्भ संघरण का जो उल्लेख है, वो स्पष्ट रूप में देखने में आता है। जबकि इस अध्याय में, इस शतक में इस तरह का गर्भ संघरण का उल्लेख तो नहीं किया गया है, परंतु हाँ, भगवान महावीर से जब पूछा गया कि देवानंदा की जो स्थिति बनी है, वो किस कारण से ऐसी बन रही है, तो उन्होंने कहा ये मेरी माता है और ऋषभदत्त मेरे पिता हैं। तो इस तरह से इस प्रसंग से भी पुष्टि हो जाती है कि भगवान महावीर का निश्चित रूप से माता त्रिशला की कुक्षी में आने से पहले उनका देवानंदा की कुक्षी में अवतरण हुआ था। तो इसकी पुष्टि इस प्रसंग से और हो जाती है। यद्यपि दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा इस विषय में एकमत नहीं है। और डॉक्टर हरमन जैकोबी आदि ने भी इस विषय की मीमांसा की है, तो उन्होंने लिखा है कि आयरचूला और पर्युषणा कल्प में गर्भ संहरण का जो विषय है, उसकी चर्चा मिलती है और देवानंदा का महावीर के पास आने का कोई उल्लेख वहाँ नहीं मिलता है। किंतु प्रस्तुत शतक में अपने को ये वो देखने को मिलता है और गर्भ संग्रहण का कोई चर्चा इसमें नहीं देखने को मिलती है। सो भगवती सूत्र में देवानंद का प्रकरण आयरचूला और पर्युषणा कल्प के उत्तर काल में प्रक्षिप्त हुआ है, अथवा उनसे पहले ये एक शोध का विषय है। किंतु अनुमान से ये कहा जाता है कि रचनाकार को गर्भ संग्रहण की पुष्टि के लिए देवानंदा मेरी माँ है, मैं इनका आत्मज हूँ, इस वाक्य के द्वारा उन्होंने पुष्टि जरूर की है। तो इतना ही समझना है कि भगवती के इस प्रसंग से ये प्रमाणित हो जाता है कि भगवान महावीर त्रिशला से पूर्व देवानंदा की कुक्षी में आए थे। और जमाने का जो प्रकरण है वो भी दिगंबर श्वेतांबर परंपरा दोनों में इस विषय को लेकर के विवाद है। विवाद इस विषय को लेकर के मूलतः है कि चूंकि दिगंबर परंपरा भगवान महावीर का विवाह हुआ था इस बात को स्वीकार नहीं करती है, इसलिए फिर उनके कोई पुत्री हुई या उनका कोई दामाद हुआ, ये कोई बात इसका प्रश्न ही उनके परंपरा में उठता नहीं है। किंतु श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि भगवान महावीर ने विवाह किया था और यशोदा से और उनकी पुत्री एक पुत्री हुई थी और उसकी शादी जमाली के साथ हुई थी और बाद में वो दोनों ही भगवान महावीर के शासन में दीक्षित हो जाते हैं। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में ये विषय को लेकर के भी मतभेद है। और स्थानांक सूत्र में जो 7 प्रवचन 99 मिलते हैं, जो जिनको भगवान महावीर के आलोचक कहना चाहिए, निंदक कहना चाहिए या उनसे विपरीत मान्यता रखने वाले लोग कहना चाहिए। सो ऐसे 7 लोगों का जो उल्लेख मिलता है, उसमें जमाली को बहुरतवाद का प्रवर्तक माना गया है। और जमाली चूंकि भगवान महावीर के समय के थे, इसलिए भी ये पुष्ट होता है, नन्नवों की परंपरा से भी ये पुष्ट होता है कि जमाली उनके दामाद के रूप में रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान महावीर का विवाह हुआ था, उनकी पुत्री थी और उनके दामाद के रूप में जमाली का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से दो और एक और जो है वो भी भगवान महावीर के शासन में निन्नव के रूप में रहे हुए हैं। बाकी के 7 जो निन्नव है वो बाद में जो है हुए, जो भगवान महावीर के समय के बाद में हुए। सो जमाली और तिष्यगुप्त ये 2 निन्नव भगवान महावीर के शासन में हुए थे और बाकी 5 जो है उनके बाद में हुए थे। 34वां जो उपदेशक है उसमें अहिंसा को लेकर के कुछ गंभीर चर्चाएं देखने को अपने को मिलती है और उसमें जो बात कही गई बड़ी आश्चर्यकारी है
कि एक मनुष्य का वध करने वाला अनेक जीवों का वध करता है। किंतु एक ऋषि का जो वध करता है, यानी एक साधु का कोई वध करता है, हिंसा करता है, मर्डर करता है, तो वो अनंत जीवों का वध करता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये हमें अहिंसा की जो गहरी समझ है, वो इस शतक में देखने को मिलती है। स्थावर जीवों के श्वास-प्रश्वास के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कुछ लोग जो जैसे अग्नि को जीव नहीं मानते हैं या पानी को पानी को जीव नहीं मानते हैं। तो ऐसे जो लोग मत हैं, विचारधाराएँ हैं, उनको ये समझना है कि अग्नि भी श्वास लेती है, पानी भी श्वास लेता है, पृथ्वी भी श्वास लेती है। तो जो श्वास और प्रश्वास लेता है, वो निश्चित रूप से जीव होता है। तो इससे भी ये प्रमाणित होता है कि ये सब श्वास लेते हैं। हम किसी से बात भी कर रहे थे तो वो कहते कि श्वास-प्रश्वास उस तरह से नहीं लेते हैं, तो ठीक है, हम जिस तरह से नाक से लेते हैं वो रोमकूपों से लेते हैं। परंतु श्वास की प्रक्रिया जो है वो सब जीवों में होती है। तो इसलिए ये शतक भी कई बातों में लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है, सैद्धांतिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी। तो अब हम जो है अध्याय को शुरू करते हैं। पहला उद्देश्य जो है उसमें जस्ट जम्बूद्वीप के बारे में प्रश्न किया गया है कि जम्बूद्वीप जो है वो कितना कहाँ पर है और उसका आकार कैसा है और उसके जो पूर्व में और उत्तर में उसके जो लवण समुद्र है तो उस समुद्र में कितनी नदियाँ मिलती है तो कहा गया है 14,56,000 नदियाँ जो है पूर्व और पश्चिम समुद्र में मिलती है। तो ज़्यादा विस्तार से यहाँ कुछ नहीं बताया गया है क्योंकि जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का विषय है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो दूसरा उद्देश्यक है, उस उद्देश्यक में भगवान महावीर से चंद्रमा के बारे में पूछा गया है कि जम्बूद्वीप में कितने चंद्रमा जो है प्रकाश करते हैं और भविष्य में भी करेंगे और अतीत में भी करते रहे हैं। तो ये बात भी जीवाजीवाभिगम में विशेष रूप से देखने की है और वहाँ उसके अनुसार यही है कि जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं। तो 2 चंद्रमा प्रकाश करते हैं और उनके हर चंद्रमा के पास में तारे होते हैं। तो दोनों चंद्रमा की संख्या जो तारों की संख्या है वो बताई गई है यहाँ पर 1,33,950 करोड़ जो है वो तारे होते हैं। लवण समुद्र में कितने चंद्रमा होते हैं और भविष्य में भी कितने होंगे, तो इसकी भी संख्या हम जानते हैं। लवण समुद्र में 4 चंद्रमा होते हैं, 4 सूर्य होते हैं। भारत के खंड में 12 चंद्रमा, 12 सूर्य होते हैं और उसके आगे मेरे ख्याल से 32-32 होते हैं और फिर 42-42 होते हैं। तो इस तरह से जो है संख्या चंद्रमा की और सूर्य की बढ़ती चली जाती है और उनके तारे हर चंद्रमा और सूर्य के साथ में करीबन समझ लो कि अ, तारों की जो संख्या है वो 66,975 है ना? 66,975 है और ये करोड़ा-करोड़ में होना चाहिए संख्या, यहाँ करोड़ा-करोड़ का उल्लेख नहीं किया है। इसी तरह से पुष्करार्ध समुद्र में पुष्कर समुद्र और वहाँ पर कितने चंद्रमा हैं वगैरह-वगैरह। तो यहाँ भी इसी प्रकार द्वीप समुद्रों में ज्योतिष्क की वक्तव्यता यावत स्वयंभू रमण में यावत शोभित हो रहे होंगे। सो ये सारी संख्या का जो विवरण है अपने को जम्बूद्वीप में देखने को मिलता है। यहाँ चार्ट के रूप में दे दिया गया है, उसको हम देख सकते हैं अच्छी तरह से। सो जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य हैं, 56 नक्षत्र हैं, 176 महाग्रह यानी बड़े प्लैनेट्स हैं और ये इतने तारे हैं। कितने इकाई दहाई से बना जाए 1,33,950 करोड़ा-करोड़ी तारे हैं जम्बूद्वीप के अंदर। इसी तरह से लवण समुद्र में 4 चंद्रमा हैं, 4 सूर्य हैं, नक्षत्र 112 हैं, महाग्रह जो है 352 हैं और तारे 26,000 2,67,900 करोड़ तारे हैं। तो ये चार्ट आपको दे रखा है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की नहीं है। संख्या यहाँ पुष्करोत समुद्र जो है उसमें संख्यात तारे हैं, संख्यात में कितनी संख्या है ये नहीं बताई गई है।
और रुचकोच समुद्र से लेकर के स्वयंभू समुद्र तक असंख्यात असंख्यात की संख्या में ये सब चीजें हैं। तो असंख्यात का मतलब ये है कि आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है वो। सो वो नंबर बहुत अधिक है। अब हम चल रहे हैं 30 से 30 तक के जो उद्देश्य हैं, उसमें क्या कुछ कहा गया है। ओके। सो वो भी बहुत संक्षिप्त में है। भगवान राजगृह नगरी में पधारते हैं और परिषद आती है, प्रवचन होता है और चली जाती है। और फिर पूछा गया है कि दक्षिण दिशा में एकोरूप मनुष्यों का एकोरूप द्वीप नामक द्वीप कहाँ है। तो यहाँ पर गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि दक्षिण दिशा में एकोरूप जो मनुष्य हैं, उनका एकोरूप द्वीप कहाँ पर है। तो भगवान महावीर से ने कहा कि जम्बूद्वीप द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण दिशा में क्षुल्ल हिमवंत वर्षधर पर्वत की पूर्वी चरमांत से लवण समुद्र के उत्तर पूर्व में 300 योजन का अवगाहन करने पर वहां दक्षिण दिशा वाले एकोरुक मनुष्यों का एकोरुक नाम का द्वीप है। वह 300 योजन लंबा चौड़ा है, उसकी परिधि 949 योजन से कुछ विशेष कम है। और वह एकोरुक द्वीप एक पद्मवर वेदिका और एक वन शंड से चारों तरफ घिरा हुआ है। दोनों का प्रमाण और वर्णन इस क्रम से इस प्रकार जीवा जीवाभिगम की भांति वक्तव्यता। यावत शुद्ध दंत द्वीप है और उन द्वीपों के वासी मनुष्य मृत्यु के पश्चात देवलोक में उत्पन्न होते हैं, आयुष्मान श्रमण। सो यहाँ पर जो है एक और द्वीप के का लोकेशन क्या है, वो दक्षिण समुद्र में ये बताया गया, दक्षिण दिशा में। और इसी प्रकार 28 अंतर्द्वीप अपनी अपनी लंबाई और चौड़ाई के साथ बताए गए हैं। इतना विशेष वक्तव्य है कि द्वीप का एक उद्देश्य है, इस प्रकार 28 उद्देश्य हो जाते हैं। तो कहने का इतना ही मतलब है कि चूंकि 28 द्वीप है दक्षिण में और 28 है उत्तर में, इस हिसाब से 56 अंतर्द्वीप बनते हैं। तो यहाँ 28 का बताया गया है दक्षिण दिशा वाले द्वीपों का। उत्तर दिशा का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, वो प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर कुछ जो प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर में बात कही गई है। तो इसलिए ये 28 उद्देशक बन जाते हैं। 28 द्वीपों की जो चर्चा है वो 28 उद्देशक बन जाते हैं। तो टोटल अपना या कहने का इतना ही मतलब है कि 3 से लेकर के 30 तक के जो उद्देशक हैं, वो दक्षिण दिशा में पाए जाने वाले जो अंतर्द्वीप हैं, उनसे संबंधित सारे उद्देशक हैं। 31वां वाला जो उद्देशक है, अब इसमें असुच्चा केवली और सुच्चा केवली इस विषय को लेकर के अच्छी चर्चा की गई है। तो भगवान महावीर से पूछा गया है कि कोई व्यक्ति केवल केवली के या केवली के श्रावक है या श्राविका है या उपासक है या उपासिका है या तत्पाक्षिक श्रावक श्राविका वगैरह है, इनसे सुन करके धर्म को केवली धर्म प्रज्ञप्त धर्म को ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सुने बिना कर सकता है। तो भगवान महावीर ने कहा कि हाँ, कुछ कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं उसका कारण है कि भाई उसका अगर स्वयं का ज्ञानावनी कर्म जो है उसका क्षोपशम इस तरह का हो चुका है कि उसको खुद ही इन विषयों का अगर ज्ञान हो गया है, तो उसको जरूरी नहीं किसी को कुछ सुनना समझना। वो खुद ही अपनी तरफ से धर्म का क्या स्वरूप है और उसका पालन कैसे करना चाहिए, वो अच्छी तरह से जान सकता है। इसी तरह से पूछा गया है कि क्या कोई व्यक्ति जो है सुने बिना केवल बोधि को प्राप्त कर सकता है। तो कहा गया कि कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सुनना भी आवश्यक है या नहीं है, तो कहा गया कि जरूरी नहीं है। जिसका दर्शनावणी कर्म का क्षोपशम हो गया है, उसको जरूरी नहीं है कि वो सुने, उसको खुद ही इन चीजों का ज्ञान हो सकता है। तो कोई पुरुष सुने बिना भी केवल बोधि को प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो एक तो कहने का मतलब है कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का जिसको क्षोपशम हो गया है अंदर से भीतर से, उसको किसी और से सुनने और जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वो खुद ही अपना जो है किस तरह से जीवन जीना है, क्या चीजों का पालन करना, क्या नहीं करना है, इसका विवेक उसके अंदर खुद के अंदर विकसित हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इसी तरह से प्रश्न किए गए हैं, तो हम खास यहाँ देख ले सूत्र नंबर जो 31 है उसको देख ले। उसमें सारे प्रश्न एक ही साथ चर्चित कर दिए गए हैं और उसमें प्रश्न विशेष रूप से यही है
कि केवल ज्ञानी जो है जो कुछ व्यक्ति जो है केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं बिना सुने, और कुछ लोग जो हैं ज्ञानावणी कर्म का क्षोपशम हो गया है, तो वो केवल प्रज्ञप्त धर्म को समझ सकते हैं, बिना सुने भी, बिना जाने भी किसी के माध्यम से। इसी तरह से मूढ़ होकर अगार से केवल अनगार धर्म में प्रवजित हो सकते हैं, या ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, संयम की साधना कर सकते हैं, संवर की साधना कर सकते हैं, आबो निबोधिक आदि पांचों ज्ञानों को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोगों को जिनका क्षोभशम नहीं हुआ है, उनको जानने की आवश्यकता है, उनको जाना वो साधु साध्वी से या केवली जो होते हैं उनसे जान करके इन विषयों को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो है खास अपने को यहाँ इस विषय में जो टिप्पण है उसको देखना है, पेज नंबर 210 पर। तो यहाँ बताया है कि जैन धर्म मूलतः आध्यात्मिक धर्म है, ये आत्मा को महत्व देता है। किसी को सुनना या पढ़ना या जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारी आत्मा की विशुद्धि है। अगर वो भीतर से किसी को हो गई है तो उसको किसी को सुनने जानने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और और अगर अशुद्धि है, पूरी विशुद्धि नहीं है, विकास नहीं हुआ है, तो उसको जरूर समझना चाहिए, जानना चाहिए। जिस चीज का उसे ज्ञान नहीं है, उसका जानकार जो भी व्यक्ति है या उसको जानने वाला, बताने वाला जो भी हो, उसके पास जाकर के जानना समझना भी जरूरी है। और उस पर्टिकुलर वेश संप्रदाय को फॉलो करना भी आवश्यक हो सकता है। तो इसलिए ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आंतरिक विशुद्धि पूरी तरह से नहीं हुई है, या ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म का क्षोपशम जिस रूप में होना चाहिए, या मोहनी कर्म का क्षोपशम जिस रूप में होना चाहिए, अगर वो स्वयं में नहीं है, तो वो दूसरों के माध्यम से भी इन विषयों को जान करके इनका आचरण कर सकता है। तो यहाँ आध्यात्मिक चिंतन का ये स्वयंभू प्रमाण है, असोचा और सोचा का जो प्रकरण है। और अध्यात्म मूलतः क्या चीज है, तो धर्म का जो ज्ञान है वो एक तरह से अध्यात्म है। वो अब किस संप्रदाय को फॉलो करने से मिल रहा है या स्वतः मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको भीतर से वो ज्ञान हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से बोधि सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति है, बोधि में से सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। गृह त्याग, अपरिग्रह का जो पालन है, मीन्स साधु बनना। और ब्रह्मचर्य वास यानी अपनी काम वासनाओं पर विजय करना। संयम, संवर, और किसी भी प्रकार का ज्ञान का विकास करना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान। तो इनकी उपलब्धि आंतरिक शुद्धि से होती है। आंतरिक शुद्धि के दो कारण बताए जाते हैं। एक तो ये है कि क्षोपशम हो गया है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी आदि कर्मों का, तो आपको उस तरह का ज्ञान और आचार का बोध अपने आप हो जाता है। या फिर उस तरह के कर्मों का क्षय हो गया है, तो आपको वो सारे ज्ञान भी हो जाते हैं और आचरण में भी आपके वो सारी चीजें आ जाती है। तो ये दो कारणों से अब वो हमारे अंदर स्वतः हो जाए, तो फिर असोचा केवली की कैटेगरी में भी कोई व्यक्ति आ सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि धर्म का ज्ञान और ज्ञानावणी कर्म का क्षोपशम, इसमें कुछ अंतर है। तो कहा गया कि धर्म का ज्ञान करने के लिए आदि निबोधिक ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का क्षोपशम अपेक्षित है। इसलिए इन दोनों का ही क्षोपशम यहाँ प्रासंगिक है। तो धर्म का ज्ञान एक तरह से आचरण का ज्ञान है कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज में हिंसा होती है, किस में नहीं होती, किस चीज को करने से संयम होता है, किस में नहीं होता है। तो ये चीजें धर्म का जो ज्ञान है, ये ज्ञान बिना ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के, या ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण के क्षोपशम के बिना इन चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए धर्म के ज्ञान के लिए इन दोनों कर्मों के क्षोपशम की भी आवश्यकता होती है। साथ साथ में मोहनी कर्म, चारित्र मोहनी कर्म और दर्शन मोहनी कर्म का क्षोपशम भी आवश्यक होता है। बोधि और दर्शनावणी कर्म का आपस में क्या संबंध है, तो इसी बात को यहाँ बताया गया है कि बोधि का मतलब वैसे तो सम्यक दर्शन है, इसलिए यहाँ दर्शनावणी का अर्थ होगा दर्शन मोहनी। तो जो ये कहा गया ना कि बोधि की प्राप्ति दर्शनावणी कर्म के क्षोपशम से, तो दर्शनावणी कर्म में अपने को दर्शन मोहन ही लेना है, न कि वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वाला दर्शनावरणी कर्म लेना है। तो बोधि का लाभ दर्शन मोहनी के क्षोपशम से होता है।
और अनगारिता और धर्मांतरायिक कर्म। तो अनगारिता का मतलब है कि साधुत्व का साधु बनना, और घर को त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना, गृहस्थ जीवन का त्याग करना। तो इसमें धर्मांतरायिक कर्म और अनगारिता में आपस में क्या संबंध है? तो 8वें शतक में अंतरायिक कर्म के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। उनमें 5वां वीर्यान्तराय है। स्थानांक सूत्र में धर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। धर्मांतरायिक कर्म का अर्थ है चारित्र धर्म में विघ्न डालने वाला वीर्यान्तराय कर्म। स्थानांक में अंतराय कर्म के केवल 2 प्रकारों का उल्लेख है, प्रत्युत्पन्न विनाशक, वर्तमान में प्राप्त वस्तु का विनाश करने वाला, और भविष्य में प्राप्त होने वाली वस्तु का विनाश करने वाला। तो भविष्य में होने वाले लाभ के मार्ग को रोकने वाला। तो यहाँ धर्मांतरायिक कर्म से हमको ये लेना है आगामी पथ का अवरोधक जो वीर्यान्तराय कर्म है, उस कर्म का उदय होने से हम धर्म का आचरण नहीं कर पाते हैं, साधु बनना या श्रावक बनना भी संभव नहीं होता है। तो जब तक वीर्यान्तराय कर्म का क्षय हम किसी तरह का धर्म के क्षेत्र में भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो यहाँ धर्मांतरायिक नाम दे दिया है, नया नाम दे दिया है। जबकि अंतराय कर्म के जो 5 प्रकार बताए जाते हैं उसमें कोई धर्मांतराय नाम से कोई कैटेगरी नहीं है। बट यहाँ देने का अर्थ है कि वीर्यान्तराय कर्म से इसका संबंध है, और वीर्यान्तराय में भी विशेष रूप से जो कर्म हमारी आगामी यानी भविष्य में हम कोई कुछ करना चाहते हैं और उसमें कोई बाधा या विघ्न उत्पन्न करता है, तो वो एक तरह से वीर्यान्तराय कर्म प्रत्युत्पन्न आगामी पथ का अवरोधक नाम से जो एक अंतराय कर्म की का उल्लेख स्थानांक सूत्र में मिलता है, उसी को यहाँ धर्मांतराय के अर्थ में समझना है। प्रस्तुत प्रकरण में दूसरा प्रकार विवक्षित है, ये चारित्र धर्म के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए आंतरायिक कर्म का संबंध ज्ञान, दर्शन और चारित्र सबकी उपलब्धि के साथ है। धर्मांतरायिक कर्म का क्षापश्मिक भाव चारित्र मोहनी कर्म के क्षापश्मिक भाव के अनुरूप नहीं होता है। उस अवस्था में गृह त्याग की प्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। वृत्तिकार के मत से भी इस आशय का समर्थन होता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि धर्मांतराय यानी वीर्यान्तराय कर्म का क्षोपशम अगर चारित्र मोहिनी कर्म के क्षोपशम के अनुरूप नहीं होता है, तो व्यक्ति गृह त्याग नहीं कर सकता है, साधु नहीं बन सकता है। तो ये भी एक प्रकार का इसको जिसको अपन कहते हैं प्रत्याख्यानावरण, जो चारित्र मोहिनी कर्म का एक जो प्रकार है प्रत्याख्यानावरण या प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जो कषाय है, वो एक प्रकार से बाधक बनते हैं व्यक्ति के साधुत्व के पालन में या साधुत्व को स्वीकार करने में। तो उसी को यहाँ खास हमें धर्मांतराय कर्म के रूप में समझना चाहिए। ब्रह्मचर्यवास और चारित्रावर्णी कर्म का आपस में क्या संबंध है? तो यहाँ ब्रह्मचर्यवास का अर्थ साधु जीवन का आचार प्रासंगिक है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ मैथुन विरति किया है। वेद यानी काम वासना, और ब्रह्मचर्यवास का वो आवारक है। इसलिए चारित्रावर्णी कर्म का अर्थ चारित्रवाणी का अर्थ वेद लक्षण चारित्रावर्णी किया है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि जो वेद मोहनी कर्म है, 3 वेद होते हैं नौकशाही के अंदर, उनका उदय होने से व्यक्ति का ब्रह्मचर्य का जो भाव जितना पुष्ट होना चाहिए या उसका जिस रूप में सम्यक पालन करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ एक तरह से वो 3 वेदों से संबंधित जो हमारा कर्म है, उस कर्म को ब्रह्मचर्य का बाधक माना गया है। और उसी को यहाँ पर एक प्रकार से चारित्रावर्णी कर्म के रूप में उल्लेख उसी का किया गया है। मोहिनी कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी का व्यापक अर्थ है सामयिक आदि की चेतना में विघ्न पैदा करने वाला कर्म। इस आधार पर ब्रह्मचर्य वास का अर्थ आचार किया जा सकता है। तो आचार्य श्री ने इसको चारित्र मोहिनी का व्यापक अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं, तो वो सभी प्रकार के आचार से उसका संबंध हो जाता है। तो चाहे वो ब्रह्मचर्यवास हो, चाहे कोई, तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मचर्यवास का अर्थ जनरल अर्थ आचार भी किया जा सकता है, और काम वासना पर विजय करना इस अर्थ में भी इसको लिया जा सकता है। वृत्तिकार के अनुसार ये काम वासना पर विजय पाने के अर्थ में है, और आचार्य के हिसाब से ये आचार अर्थ में है। कोई भी आचार हो, उसका सम्यक पालन करना एक तरह से ब्रह्मचर्यवास कहलाता है।
संयम और यत्नावली कर्म का आपस में क्या संबंध है? तो संयम, संवर, ब्रह्मचर्य, वास और अष्टप्रवचन माता, इन चारों का अपना स्वतंत्र अर्थ है। संयम के 2 अर्थ हैं, इंद्रिय और मन का निग्रह, और 17 प्रकार का जो संयम होता है, ये संयम से समझना है। और यत्न क्या है? कि इस प्रकार के संयम का पालन करने का जो हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, संकल्प लेते हैं और नियम के प्रति पक्के रहते हैं, तो ये जो हमारा प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, वो यत्न कहलाता है। तो संयम एक तरह से नियम हो गया, और उस नियम का पालन करना, ये यत्न कहलाता है। उसका सम्यक रूप से पालन करना। उत्तराधीन सूत्र में इरिया समिति के प्रसंग में यत्न के 4 प्रकार बतलाए गए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से। इंद्रिय और मन का संयम करना तथा 17 प्रकार के संयम में जागरूक रहना चारित्र साधना का एक विशेष प्रयोग है। उनकी सफलता वीर्यान्तराय के क्षोपशम पर निर्भर करती है। अतः संयम के लिए यत्नावर्णी कर्म का क्षोपशम अनिवार्य बतलाया गया। तो यत्न एक प्रकार का पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ बिना वीर्यान्तराय कर्म के क्षोपशम के नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर यत्न को वीर्यान्तराय कर्म के रूप अर्थ में समझना है। वीर्यान्तराय अंतराय कर्म का एक प्रकार है। वीर्य का प्रयोग अनेक दिशाओं में होता है। वीर्यान्तराय सब प्रकार के वीर्यों में बाधक नहीं बनता। इस प्रकार जितने वीर्य प्रयोग के प्रकार हैं, उतने ही वीर्यान्तराय के प्रकार बन जाते हैं। ध्यान विचार में वीर्य योग के 72 प्रकार बताए गए। देखिए यहाँ पर ये मुझे लाइन थोड़ा सा सही नहीं लग रही है। वीर्यान्तराय सब प्रकार के वीर्यों में बाधक नहीं बनता। बाधक बनता है तभी उसके जो है इतने प्रकार हो सकते हैं क्षोपशम के। तो नहीं शब्द हो सकता है मिसप्रिंट हो। ठीक है। और ध्यान विचार नाम का जो ग्रंथ है, जो कि बाद में लिखा गया है, मेरे ख्याल से हरिभद्र सूरी का कोई ग्रंथ है, तो उसमें वीर्य के जो है 72 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पर उन 72 प्रकारों को गिनाया गया है। जैसे ज्ञानाचार के 8 प्रकार है, दर्शनाचार के 8 है, चारित्राचार के 8 है, तपाचार के 12 है और वीर्याचार के 36 है। ऐसे टोटल जो है 72 प्रकार हो गए। तो ये एक तरह से इन सभी प्रकार के आचरण का में जो भी वीर्य या पुरुषार्थ किया जाता है, वो वीर्यान्तराय कर्म के क्षोपशम होने से ही वो संभव होता है। संवर और अध्यवसाना वर्णीय कर्म, देखो नए नए नाम है, धर्मांतरायिक, चारित्रावर्णीय, यत्नावर्णीय। नए नए नाम इस शतक में कर्मों के दिए गए हैं। तो अध्यवसाय किसको कहते हैं? अध्यवसाय का अर्थ है चेतना की सूक्ष्म परिणति। और अभयदेव सूर्य ने इसका तात्पर्य भाव किया है, यानी हमारे अंदर जो भाव बनते हैं, विशेष रूप से जिसको हम 5 प्रकार के भाव कहते हैं, उदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षापश्मिक और पारिणामिक। ये चेतना की सूक्ष्म परिणति है, सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, जिनको हम 5 भावों के रूप में समझते हैं, और कहीं कहीं 6 भाव भी कहा जाता है सान्निपातिक भाव के रूप में। तो ये सारे भाव जो हैं, ये अध्यवसाय का एक तरह से प्रकार है। अध्यवसाय, परिणाम और लेशा, इन तीनों का एक गुच्छक है। इन्हीं तीनों आपस में कनेक्टेड है। लेशा का अर्थ भी भाव किया जाता है, परिणाम का मतलब भी भाव किया जाता है, और अध्यवसाय का अर्थ भी भाव किया जाता है। ठीक है। किंतु लेशा थोड़ा सा हमारी जो अध्यवसाय है उसकी कंपैरिजन में थोड़े हमारे पकड़ में आने वाले जो भाव होते हैं, वो भी एक प्रकार से सूक्ष्म ही है, परंतु फिर भी उनको आप लेशा को कलर के माध्यम से, ऑरा के माध्यम से समझ सकते हैं कि अभी किस तरह की लेशा चल रही है। किंतु अध्यवसाय अत्यंत सूक्ष्म परिणाम होते हैं, जिनको हम सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि भीतर में क्या चल रहा है। और परिणाम जो है चेतना की सूक्ष्मतर क्रिया है। तो आप ये समझिए कि लेशा सूक्ष्म है, परिणाम सूक्ष्मतर है, और अध्यवसाय सूक्ष्मतम क्रिया है। तो ये चेतना के एक तरह से 3 स्तर हो गए, जिनको हम स्थूल और सूक्ष्म के रूप में समझ सकते हैं। अध्यवसान चेतना की ये सूक्ष्मतम क्रिया है। अध्यवसानावर्णी कर्म के उदय काल में अध्यवसान का संवर नहीं होता है, निरोध नहीं होता है। तो जब हम किसी तरह का भीतर में कोई अध्यवसान चल रहा है और उसका उदय चल रहा है, तो उस समय आप कोई त्याग करना चाहे, नियम लेना चाहे, तो वो होता नहीं है। भीतर में वो उस तरह का परिणाम बन रहा है, तो इसका मतलब है उस कर्म का उदय चल रहा है। अभयदेव सूरी के अनुसार यहाँ संवर शब्द शुभ अध्यवसाय की वृत्ति के अर्थ में विवक्षित है।
हाँ, तो यहाँ अब आगे संवर शब्द के बारे में आ रहा है, तो संवर एक प्रकार का हमारा शुभ अध्यवसाय है और किंतु ये विमर्शनीय जयाचार्य ने इसकी समीक्षा की है। उनके अनुसार कर्म निरोध का अध्यवसाय संवर है। यानी जो हम पुरुषार्थ प्रयत्न करते हैं कर्म निरोध का, कोई भी प्रकार का त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, नियम स्वीकार करते हैं, व्रत स्वीकार करते हैं, तो ये सारी संवर की साधना कहलाती है और ये कर्म निरोध की एक तरह से प्रक्रिया है। तो कर्म निरोध करने का एक प्रयत्न है, पुरुषार्थ है हमारा, तो उस अध्यवसाय को संवर कहा गया है। योग जो है वो एक तरह से प्रवृत्ति है, चंचलता है मन वचन काया की। संवर का स्वभाव निरोधात्मक है, इसलिए संवर शुभ योग नहीं है। तो ये भी एक समझने की बात है कि संवर शुभ योग नहीं है, क्योंकि ये प्रवृत्ति नहीं है, ये एक प्रकार से निरोध है। भीतर में उस चीज को नहीं करने का जो संकल्प पैदा होता है, उसका नाम संवर है। तो इसमें कोई तरह की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, बल्कि उस प्रवृत्ति के निरोध की बात हो रही है। तो ये गुप्ती की जैसी स्थिति बनती है, संवर एक प्रकार से आंशिक गुप्ती है। अनगारिता, ब्रह्मचर्य, संयम और संवर ये अध्यात्म विकास की उत्तरोत्तर भूमिकाएं हैं। तो ये आप देखिए कि अनगारी ने साधु बनने के बाद में भी ब्रह्मचर्य की साधना में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है और संयम करना, संवर करना, ये सब एक तरह से अध्यात्म की एक विभिन्न अवस्थाएं हैं या भूमिकाएं हैं। स्थान अंग में सोचा और असोचा प्रकरण का सार संक्षेप उपलब्ध है। और ज्ञान जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। इनमें प्रथम 4 ज्ञान जो है क्षापस्मिक होते हैं और केवल ज्ञान जो होता है क्षायिक ज्ञान होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आभुनिबोधक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये 2 ज्ञान सर्वसाधारण में होते हैं। इन्हें सभी जीवों में पाए जाते हैं, किंतु एकेंद्रिय में जो ज्ञान पाया जाता है उसे अज्ञान कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो ज्ञानावरणि कर्म का क्षोपशम जिसको हम कहते हैं और उससे जो आभिनिबोधिक ज्ञान होता है या मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है और वो सम्यक दृष्टि का एक तरह से ज्ञान होता है। तो ये जो मति अज्ञान है और शुद्ध अज्ञान है, वो एक अर्थ में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से कुछ भिन्न है। वो एक प्रकार से मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है और ये सम्यक दृष्टि का ज्ञान है। तो इसमें एक तरह से कहना चाहिए कि जो मोहिनी कर्म की जो 7 प्रकृतियां होती है, उनका क्षोपशम, क्षय या उपशम, इसका भी बड़ा रोल है इस इन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञानावरण को प्राप्त करने में। तो इस दृष्टि से ये मति अज्ञान और श्रुत ज्ञान से भिन्न माने गए। इसी तरह से विभंग ज्ञान की बात है, वो अवधि ज्ञान से भिन्न माना गया, तो उनके क्षोपशम को अलग अलग माना गया। यद्यपि ये ज्ञान दोनों अज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, दोनों ही क्षापस्मिक है, परंतु उनके क्षोपशम में भी यत्किंचित थोड़ा अंतर है। तो यहाँ आपने एक ये चार्ट दे रखा है, अध्यात्म के सूत्र क्या है और आंतरिक शुद्धि के सूत्र क्या है। इन अध्यात्म धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षोपशम चाहिए। वो क्षोपशम आप अपने आप भी कर सकते हैं और किसी के पास जाकर अध्ययन उस विषय को समझ करके, सुन करके, जान करके भी कर सकते हैं। इसी तरह से बोधि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो है वो दर्शनावणी मीन्स दर्शन मोहनी कर्म का क्षोपशम है और उसकी प्राप्ति भी आप स्वयं में भी अगर किसी के नैसर्गिक रूप से क्षोपशम हो गया है, तो वो बोधि को घर बैठे भी प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वो गुरु से तत्व को समझ करके कर सकता है। गृह त्याग करना ये धर्मांतराय कर्म का क्षोपशम है, एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि वीर्यांतराय कर्म का क्षोपशम। और वो क्षोपशम अगर किसी के स्वतः है, तो वो साधु अपने आप में साधु बन जाता है या साधु का जीवन जीने लग जाता है। ब्रह्मचर्य की साधना जो है वो चारित्र मोहनी, तो ये अपन ने चर्चा कर चुके हैं। तो अमुक अमुक कर्म का अगर क्षोपशम हो गया है, तो इस स्तर की उपलब्धि मनुष्य को स्वतः हो जाती है। उसके लिए फिर उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहती है, सुनने की जरूरत नहीं रहती। अब है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो सूत्र है 33वां, इसमें निरंतर बेले बेले का तप करके किस तरह से असुच्चा केवली को विभंग ज्ञान हो जाता है, इसकी प्रक्रिया बताई गई है। और वो इस 7 स्टेप्स में जो उनकी साधना चलती है वो क्या है, यहाँ भाष्य में बताया गया है।
निरंतर 2 दिन का उपवास करना, ने बेले-बेले की तपस्या पारना भी जो है, पारने के पश्चात फिर बेला करना। तो इस तरह से बेले-बेले की 6 महीने तक तपस्या चलती है। सूर्याभिमुख आतापना यानी सूर्य के सामने खड़े होकर के आतापना लेना। प्रकृति की भद्रता यानी स्वभाव जो है, वो प्रकृति बड़ी सरल होनी चाहिए, अच्छी स्वभाव अच्छा होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए। प्रकृति का उपशम यानी क्रोध आदि कषायों पर उसका अच्छा नियंत्रण भी होना चाहिए और क्रोध मान माया लोभ की प्रतन्नता ये भी उसमें कम होने चाहिए। मृदु मादर संपन्नता मतलब सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, व्यवहार उसका बड़ा मृदुतापूर्ण, दूसरों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। और आलीनता अपने आप पर उसका मन वचन काया पर नियंत्रण यानी गुप्ति की साधना भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये साधना जब व्यक्ति कोई करता है तो उसको अवधि ज्ञान विशेष रूप से यहाँ असुच्चा केवड़े के केस में विभंग ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया उसने ये बताया गया है। तो ये इस तरह की साधना स्वयं करके वो इस विभंग ज्ञान प्राप्त कर लेता है, किंतु बाद में इन साधनों का विकास होते-होते और 8वां है विनीतता, विनम्रता। इन साधनों का विकास होते-होते एक समय आता है कि अध्यवसाय, परिणाम और निश्चय की विशुद्धि के क्षणों में उसे विभंग नाम का अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध हो जाता है और उस अश्रुत्वा पुरुष की सूक्ष्म सत्यों को जानने की शक्ति बढ़ जाती है। वो जीव, अजीव, आरंभ, परिग्रह तथा अनारंभ और अपरिग्रह, संक्लेश और विशुद्धि को जान लेता है। वो बोध उसे सम्यक्त तक पहुँचा देता है। विभंग ज्ञान के बाद में उसको उसकी जो अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमता बढ़ जाती है या सूक्ष्म सत्यों को जानने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है, तो जब उसे ये सारे सत्य समझ में आने लग जाते हैं, तो उसमें सम्यक्त्व भी प्रकट हो जाता है और उसका जो विभंग ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान में बदल जाता है। तो देखिए अवधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह की साधना की जाती है, ये यहाँ पर ठीक है। और अब बताया गया है कि जब विभंग ज्ञान से वो अवधि ज्ञानी बन जाते हैं, तो उनमें लेश्याएँ जो हैं वो 3 लेश्याएँ होंगी, वो तीनों ही प्रशस्त लेश्या होगी। पद्म लेश्या, शुक्ल ले तेजस, पद्मा और शुक्ल लेश्या होगी। उनमें ज्ञान जो है वो 3 ज्ञान हो गए, मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान। उनमें योग तीनों योग हो सकते हैं और वो मुक्ति की साधना करे तो जो है फिर भी योग यत्किंचित मात्रा में तो होते ही हैं। और नेक्स्ट जो है एक समय में एक योग की प्रवृत्ति होती है, इसलिए मन, वचन और काया योग को वैकल्पिक रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये बात समझना है कि वो मन योगी, वचन योगी, काया योगी तीनों हो सकता है, परंतु इसका मतलब इतना ही है कि वो एक समय में किसी एक प्रकार के योग में जो है वो रहता है। इसलिए एक टाइम में वो एक ही योग का प्रयोग होता है, परंतु कहने के लिए एक जनरल जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें ये है कि वो कभी मन का उपयोग भी कर सकता है, कभी वचन का भी कर सकता है, कभी काया का भी कर सकता है, इसलिए तीनों योग उसमें पाए जाते हैं। सो अब नेक्स्ट जो है भाष्य है सूत्र नंबर 37 का और इसमें पूछा गया कि वो साकार उपयोग उपयोग से युक्त होता है या अनाकार उपयोग से युक्त होता है, तो वो दोनों ही होते हैं। परंतु कोई भी उपलब्धि जो होती है वो हमेशा साकार उपयोग में ही होती है। ज्ञान दशा में ही हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं। दर्शन की दशा में वो उपलब्धि नहीं होती है, किंतु उसके बाद में फिर वो दर्शन की दशा आ सकती है। इसलिए दोनों तरह के उपयोग पाए जाते हैं। सब उपलब्धियां साकार उपयोग के क्षण में होती है। इस आगमिक नियम के आधार पर इस विधि का निर्देश किया गया है कि अवधि ज्ञान की उपलब्धि मति ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान के उपयोग के क्षण में ही होती है। जिन भद्रगणी ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है, मुक्त होने की लब्धि भी साकार उपयोग के क्षण में होती है और सब लब्धियां साकार उपयोग में ही होती है। इस नियम का अपवाद सूत्र भी है। परिणाम परिवर्धमान होता है, उस अवस्था में सब उपलब्धियां साकार उपयोग में होती है। परिणाम अवस्थित होता है, उस अवस्था में अनाकार उपयोग में सामायिक आदि कुछ लब्धियां हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये है कि परिणाम जब बढ़ते हुए होते हैं यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊंचे परिणाम बन रहे हैं, तो वो तो साकार उपयोग की स्थिति बनती है और उसमें तो उपलब्धियां होती ही है, किंतु कभी-कभी हमारे परिणाम जो है अवस्थित हो जाते हैं यानी वैसी ही भावधारा, वैसे ही विचार, वैसे ही सोच हमेशा मतलब कुछ समय के लिए वैसी ही रहती है। तो उस स्थिति में भी सामायिक आदि जो है लब्धियां प्राप्त हो सकती है। तो अवस्थित दशा में अनाकार उपयोग की स्थिति में भी कुछ लब्धियां प्राप्त हो सकती है
बट मोस्टली जो भी प्राप्त होती है वो साकार उपयोग दशा में होती है। अब संघनन जो है, संघनन किस तरह का होता है, तो कहा गया है कि वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला होता है। क्योंकि वो केवल ज्ञानी बनने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास वो संघनन होना ही चाहिए। और किस संस्थान वाला हो, तो 6 संस्थानों में से किसी एक संस्थान वाला होता है। तो असोचा केवली जो है, वो किसी भी संस्थान वाला हो सकता है, किंतु संघनन जो है उसका वज्र ऋषभ नाराज होता है। तो भगवान महावीर के समय में और नेक्स्ट है कि कितनी ऊंचाई वाला होता है, तो वो 7 रत्नी वाला भी हो सकता है और 500 धनुष्य की हाइट वाला भी उनका शरीर हो सकता है। तो ये यद्यपि कहा जाता है छठे आरे तक जाते-जाते तो एक रत्नी जितना ही हाइट रह जाएगी, किंतु भगवान महावीर के युग में चूंकि प्रश्न पूछा गया है, तो भगवान महावीर ने अपने समय तक जो केवल ज्ञानी की जो संभावना है वो चौथे आरे तक ही है। और इसलिए उन्होंने उस समय को ध्यान में रख कर के बताया है कि कम से कम 7 रत्नी की ऊंचाई हाइट हो सकती है असुच्चा केवली के शरीर की, और मैक्सिमम जो है वो 500 धनुष्य की भी हो सकती है। तो ये बातें खास है। और वे किस आयु वाला होता है, तो जगन्यतः कुछ अधिक 8 वर्ष का होता है और उत्कृष्टतः पूर्व कोटि आयु वाला होता है। ये देखिए, मैंने 8 वर्ष में भी केवल ज्ञानी बन सकता है। और उत्कृष्ट में पूर्व कोटि आयु वाला हो सकता है। वेद सहित होता है या वेद रहित होता है, तो वेद सहित होता है और वेद रहित नहीं होता है। ठीक है ना? यानी वो अवधि ज्ञानी की बात हो रही है अभी, अवधि ज्ञानी की बात हो रही है, तो उस संदर्भ में बात हो रही है। तो वो वेद सहित भी सहित होता है, वेद रहित नहीं होता है। और स्त्री वेद वाला नहीं होता है, पुरुष वेद वाला होता है, और नपुंसक वेद वाला नहीं होता है। पुरुष पुरुष नपुंसक वेद वाला होता है। तो कहने का मतलब है कि कृत्रिम नपुंसक तो हो सकता है, और स्त्री भी नहीं होता है, और नपुंसक भी नहीं होता है। बाय बर्थ जो नपुंसक होते हैं उसको इस तरह का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। बनते वो कषाय सहित है, तो ये तो ठीक है, कषाय सहित ही है जब तक कषाय मुक्त नहीं होता है। और उसमें अध्यवसान कितने प्रज्ञप्त है, तो असंख्य अध्यवसान प्रज्ञप्त है। वे अध्यवसान प्रशस्त होते हैं या प्रशस्त, तो प्रशस्त होते हैं। अश्रुत्वा केवली के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो भंते वो अश्रुत्वा के अवधि ज्ञानी जो होता है, वो वर्तमान में प्रशस्त अध्यवसायों के द्वारा अनंत नेरिक जन्मों से अपने आप को भी संयुक्त कर लेता है। तो अब देखिए कि अवधि ज्ञान से अब वो केवल ज्ञान की तरफ जब आगे बढ़ता है, तो वो किस तरह से क्षपक श्रेणी को लेता है, और क्षपक श्रेणी लेने का क्रम क्या है, किन किन कर्म प्रकृतियों को वो नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये इस दृष्टि से ये प्रकरण, ये सूत्र नंबर 46 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका भाष्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो देखिए, प्रस्तुत सूत्र में क्षपक श्रेणी के आरोहण की प्रक्रिया बताई गई है। क्षपक श्रेणी आरोहण करने वाला सर्वप्रथम अनंत काल से चले आ रहे भव भ्रमण का विसंयोजन करता है, यानी उन भव भ्रमण का अंत कर देता है। तो नैरेक भव भ्रमण का अंत कर देता है, तिर्यंच का, मनुष्य का और देव का। उसके पश्चात नाम कर्म की जो 4 उत्तर प्रकृतियां होती है, जो इन गतियों से संबंधित होती है, उनको नष्ट करता है। तत्पश्चात गति चतुष्टय के हेतुभूत अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क क्रोध मान माया लोग को क्षीण करता है। तत्पश्चात अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क क्रोध मान माया लोग को क्षीण करता है। तत्पश्चात प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क क्रोध मान माया लोग को क्षीण करता है। और तत्पश्चात संज्वलन कषाय क्रोध मान माया लोग को क्षीण करता है। तत्पश्चात पंचविध ज्ञानावरणी नवविध दर्शनावरणी पंचविध अंतरायिक और मोहनी कर्म को क्षीण कर अपूर्व करण में प्रविष्ट होता है और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो ये केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस भी है। आप और क्षपक श्रेणी किस तरह से ली जाती है, किन किन कर्म प्रकृतियों को नष्ट करते हुए जीव आगे बढ़ता है, इसकी प्रक्रिया भी यहाँ पे समझ में आती है। इस प्रक्रिया के पश्चात दोबारा मोहनी कर्म का कथन विशेष उद्देश्य से किया गया है। सूत्रकार ये बतलाना चाहते हैं कि मोहनी कर्म का क्षय होने पर ही
ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय होता है। जैसे तान वृक्ष की मस्तक स्थित सुई के विनष्ट होने पर तान वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही मोहिनी कर्म के क्षीण होने पर ज्ञानावरणी आदि 3 कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्पष्ट रूप से कि मोहिनी कर्म का 2 बार जो पूर्वकरण माना जाता है। एक तो जिस समय हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और दूसरा जब हमें केवल ज्ञान होता है। इन दोनों स्थितियों में अपूर्वकरण की स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें हम मोहिनी कर्म का विशेष रूप से क्षय या क्षय करते हैं, तभी जाकर के हमें सम्यक्त्व या फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो असदृश अध्यवसाय, ऐसा अध्यवसाय जो पहले कभी नहीं आया। सामान्यतः ऐसे 2 स्थान प्रसिद्ध हैं। प्रथम अपूर्वकरण सम्यक प्राप्ति के समय होता है और दूसरा अपूर्वकरण श्रेणी आरोहण के समय होता है। इन्हें जब क्षपक श्रेणी लेता है जीव, तब भी चाहे उपशम श्रेणी लेता हो तो उस समय भी होता होगा, बट वो उपशम अवस्था है। क्षपक श्रेणी लेता है तो क्षय करते हुए जो है जीव आगे बढ़ता है। तो इसलिए तीसरा अपूर्व कारण केवल ज्ञान के पूर्व क्षण में होता है। इस अध्यवसाय में अनुप्रविष्ट जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है। अच्छा, तो 3 तरह के अपूर्वकरण हो गए। एक तो श्रेणी आरोहण के समय अपूर्वकरण होता है और सबसे पहला जो है सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय होता है। फर्स्ट बार जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तब वो अपूर्वकरण की स्थिति बनती है। फिर श्रेणी आरोहण के समय बनती है और तीसरी जो है केवल ज्ञान जब प्राप्त होने वाला होता है तो उसके पूर्व क्षण में जो हमारी स्थिति बनती है, मोहिनी कर्म का नाश होता है पूरी तरह से, तो वो जो है वो भी एक अपूर्व स्थिति होती है। ये होने के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। सुभंते क्या यह वह अशुद्ध केवल ज्ञानी केवली प्रज्ञप्त धर्म का आख्यान, प्रज्ञापना अथवा प्ररूपण करता है? गौतम ये अर्थ समर्थ नहीं, केवल अपना अपवाद है। इतना अपवाद है, एक ज्ञात अथवा एक व्याकरण करता है। एक ज्ञात अथवा एक व्याकरण करता है। भंते क्या वह प्रवृज्जा देता है, मुंड करता है? गौतम अर्थ समर्थ नहीं, वह प्रवृज्जा और मुंडन के लिए उपदेश देता है। तो ये अशुद्ध केवली जो है वो किसी को दीक्षा तो नहीं देता है, किंतु उसके लिए उपदेश अवश्य देता है। और अब जो कुछ वो कहता है वो अपने अनुभव से ही कहता है, दूसरे का विशेष उल्लेख नहीं करता है। भंते क्या वह सिद्ध होता है यावत सब दुखों का अंत करता है? हाँ, वह सिद्ध होता है यावत सब दुखों का अंत करता है। भंते क्या वह ऊर्ध्व दिशा में होता है, अधो दिशा में होता है, तिर्यक दिशा में होता है? गौतम वह ऊर्ध्व दिशा में भी होता है, अधो दिशा में भी होता है, तिर्यक दिशा में भी होता है। ऊर्ध्व दिशा ऊर्ध्व देश में होता है शब्दापाती, विकटापाती, गंधापाती, मालवंत पर्वतों में, वृत्त वैताढ़ पर्वतों में होता है। संघरण की अपेक्षा सोमनस वन में भी होता है, पंडक वन में भी होता है और अधो देश में होता है, गड्ढे में भी होता है, गंधरा में भी होता है। संघरण की अपेक्षा पाताल में भी होता है, भवन में भी होता है। तिर्यक लोक में होता है, 15 कर्म भूमि में होता है। संघरण की अपेक्षा 2.5 द्वीप समुद्र के एक देश भाग में होता है। तो ये देखिए कि इस तरह का सोचा केवली ऊर्ध्व, अधो और मध्य दिशा में कहाँ-कहाँ जो है लोक में कहाँ-कहाँ वो इस तरह के जीव उत्पन्न हो सकते हैं। भंते अशुत्व केवल ज्ञानी एक समय में कितने होते हैं? गौतम जगन्यता 1, 2 अथवा 3, उत्कृष्टता 10 होते हैं। तो इस तरह के केवल ज्ञानी जो है एक साथ 10 भी पूरे विश्व में पाए जा सकते हैं, किंतु 10 से ज्यादा संख्या नहीं मिलती है। सूत्राध्ययन सूत्र में बतलाया गया कि अन्य लिंगी के वेश में एक समय में उत्कृष्टता 10 सिद्ध हो सकते हैं। तो यो तो अपने जैन धर्म में जो दीक्षित हैं वो 108 एक साथ सिद्ध हो सकते हैं, और अन्य लिंगी के वेश में उत्कृष्टता 10 एक साथ सिद्ध हो सकते हैं। तो ये भी एक नया पॉइंट है। अब श्रुत्वा का जो है प्रकरण आ रहा है, तो 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप पहले उसको पूछ सकते हैं और आज की क्लास को उसके साथ संपन्न करते हैं। आज थोड़ा गले में कफ हो रहा था इसलिए थोड़ा आवाज दिक्कत हो रही थी। चलिए, कुछ प्रश्न है आपके? मैंने जो कुछ बताया उसमें कहीं कोई पूछना है या आपने पढ़ा होगा स्वयं ने भी?
प्रश्न है कि इसमें हम लोग को क्वेश्चन है कि जम ये 56 अंतर्द्वीप कहाँ है, तो इसमें बुक में तो पूरा ठीक है नहीं, पूरा क्लियर नहीं है कि कहाँ पर है। सही बात है। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है कि जीवा जीवाभिगम आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रक्षिप्त अंश है, मूल ओरिजिनल भगवती का ये विषय नहीं है। ये जीवा जीवाभिगम का विषय है। और जीवा जीवाभिगम अगर आपके पास में है तो उसमें काफी विस्तार से बहुत व्यवस्थित दिया हुआ है। तो इसमें लेकिन भी अब दिया हम लोग को ये क्वेश्चन संयोजन। मिला हुआ है, तो इसका आंसर हम कैसे क्लियर करें? तो अब देखिए ना, देखिए आगमों में क्या है कि कुछ चीजों के रेफरेंस दूसरे आगमों को दे रखे हैं। वहां पर टॉपिक को तो उठाया गया है, किंतु उसका विस्तार या विवेचन नहीं किया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी आगम में दिया हुआ है। आगमों की जब एडिटिंग हो रही थी तो लगता है कि भगवती सूत्र बाद में एडिट किया गया है और दूसरे आगमों को पहले लिख दिया गया है, तो विस्तार वहां दे दिया गया, तो यहाँ पर फिर उसको रिपीट नहीं किया गया है ना। सो अपने को वहां से फिर देखना पड़ेगा, ये भगवती का विषय ना होकर के जीवाभिगम का विषय है। बट चूंकि भगवती एक ऐसा ग्रंथ है ना कि जिसमें सभी तरह के विषयों की चर्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत की गई है, विस्तार भले ना किया गया हो, तो हमें विस्तार से देखने के लिए हमें उपांग साहित्य को देखना ही पड़ता है। इसमें भी लवण समुद्र में 300 योजन जाने के बाद बताया हुआ है ना, इसमें भी तो कि लवण लेकिन समुद्र में पूरा 300 छप्पन योजन जाने के पूरा बाद 56 गंगा एक और अंतर्द्वीप का नहीं है ना, वो तो एक दो एक साइड का हो गया, पूरा हाँ, तो उसके 56 बाद का फिर और आगे 300 योजन ऐसे ऐसे करके जीवाभिगम में पूरा पूरा मिलेगा आपको बराबर। हाँ, तो उनको उनका यहाँ यही पर है ना मूल प्रश्न कि वो 28 अंतर्द्वीप द्वीपों के बारे में पूछे या 56 के बारे में पूछे, तो वो विस्तार तो यहाँ नहीं दिया, एक ही द्वीप के बारे में थोड़ा हाँ, वहाँ इंडिकेशन पर किया गया है, वो भी पूरी तरह यहाँ से पर वो भी नहीं 28 दिया गया है। तो इसके लिए आपको जीवा जीवाभिगम देखना पड़ेगा। आपके पास है क्या? नहीं नहीं, वो हम लोग के पास नहीं है। यहाँ पर दक्षिण दिशा वाले 28 द्वीपों का ही बताया गया है। ऐसा है कि मेरे ख्याल से जीवा जीवाभिगम अपना छप गया है। अगर छप गया है तो ऑनलाइन वो कॉपी आप डाउनलोड करके उसको विस्तार से वहां से देख सकते हैं। मेरा तो पड़ा हुआ है, पर फिर उसको देख उस आगम को मुझे फिर बताना पड़ेगा आपको सारा विस्तार, और वो लिखेंगे।